नसीम शाह ने एक दफा फिर पलटी मारी है और चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपने कौन कौन से बड़े प्लेयर देने पड़े हैं कोयटा ग्लेडिएटर को। और इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर के अंदर की बॉलिंग का तोड़ ढूंढ लिया है और अब मुकाबला होगा बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बॉलिंग, यानी अब सिर्फ एक बेस्ट बॉलिंग नहीं है लाहौर के अंदर की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बनने जा रही है। कैसे, इस सब पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज अहमद। खैर, जिसका इंतजार था वो अब कंफर्म हो गया ऑलमोस्ट। नसीम शाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रीमियम फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, मुल्तान सुल्तान की बात करें या पेशावर ज़ल्मी की बात करें, हर कोई जोड़ तोड़ में लगा हुआ था नसीम शाह को हासिल करने में। और फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनकी डील हो चुकी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया नसीम शाह ने। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि नसीम शाह ने कंफर्म कर दिया है कि वो उनका रिहैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब वो ट्रेनिंग की तरफ वापस आ रहे हैं और बहुत जल्द हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। रिहैब चल रहा था उनका यूके के अंदर, वो अब कंप्लीट हो चुका है, वो फिट हो चुके हैं, अब वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को नसीम शाह के बदले मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद और फिंगर स्पिनर वो जा रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर के अंदर। ये एक हिसाब से ठीक भी हुआ है क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी ट्रेड है। इससे जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनकी वो हमेशा बॉलिंग से मार खाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 6 टीमों के अंदर सबसे बेस्ट ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी इतने सक्सेसफुल नहीं थे। उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि उनके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। आप मैचेस जीत सकते हैं बेस्ट बैटिंग से, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतने हैं तो वो आपको हमेशा बॉलर जताते हैं। और ये हमने देखा है लाहौर के अंदर की टीम से, क्योंकि लाहौर के अंदर की टीम ने जो है जब से शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और इसके साथ साथ राशिद खान जैसे बॉलर उनके पास आए, दुनिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप था। ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, लीग क्रिकेट की बात करें, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंटरनेशनल टीमों को देखा जाए तो ये जो बॉलिंग लाइनअप था वो बेस्ट था। इसीलिए लाहौर के अंदर की टीम जो है वो लास्ट 2 एडिशन में है वो चैंपियन थी। लेकिन अब हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी ऐसा बॉलिंग टाइप देखने को मिलने जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि फजलुल हक फरूकी जो है वो नए बॉल के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और दोनों तरफ स्विंग करते हैं, तो एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। उसके साथ नसीम शाह राइट हैंडर, दोनों तरफ से स्विंग करने वाले उनके पास बॉलर आ चुके हैं, तो जिसका मतलब यह है कि बहुत खतरनाक बॉलिंग होने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी। एक तरफ से लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर जो आपको स्पीड से बॉल को अंदर लेके आता है और दूसरी तरफ से आपके पास, यानी आप ये कह सकते हैं कि नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी को आप जो है वो देखेंगे। उतने अच्छे तो नहीं है फजलुल हक फरूकी, लेकिन बड़े अच्छे फास्ट बॉलर है और वो भी स्विंग करते हैं। शहीन शाह अफरीदी की तो बाज दफा स्विंग होती है, नई बॉल बाज दफा नहीं भी होती, जिस दिन होती है बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन फजलुल हक फरूकी जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो बॉलिंग स्विंग करते हैं। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की डील हो चुकी है और ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्वीट भी किया शदाब खान ने, किसका है इंतजार, तो इस हवाले से उन्होंने नसीम शाह ने कहा मैं तुम हो ना, ये तो इस वाले से उनकी जो है वो आपस में चिट चैट भी चल रही है, तो जिससे सारी दुनिया को कंफर्म हो गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चले गए हैं नसीम शाह। तो ये मैं समझता हूं बहुत अच्छी ट्रेड हुई है। दूसरी तरफ कोयटा ग्लेडिएटर की बात करें तो उनके पास चले गए वसीम जूनियर। अब वसीम जूनियर जो है वो दैट स्पेशलिस्ट हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, 6 के 6 यॉर्कर मारने की सलाहियत रखते हैं। अब ये देखना है कोयटा ग्लेडिएटर उनको कैसे यूज करती है। और दूसरा जो उनके पास बेस्ट स्पिनर चले गए पाकिस्तान के अबरार अहमद। कोयटा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर उनको वो उस तरह से नहीं मिल रहा था, चांस नहीं मिल रहे थे, हालांकि वो बड़े जबरदस्त स्पिनर है। इस वक्त तो पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर है मुझे लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग चिल्ला रहे थे कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर। अब चूंकि वो आएंगे तो उनकी भी एक हमें पता चलेगा कि उनका कैलिबर क्या है। लीग T20 के अंदर आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इब्रार अहमद खेलेंगे कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से। मुझे लगता है उनको प्रॉपर चांस मिलेगा, तो वहां पे हमें उनकी भी बॉलिंग एक दफा देखने को मिलेगी। तो अब टीमों के दरमियान जो है वो बड़ा जोड़ तोड़ जारी है। हमने देखा है कि सारी टीमें आपस में जो है वो कोशिश कर रही हैं। ट्रेड के हवाले से कराची किंग को भी कप्तान की ढूंढने की जरूरत है, उसके हवाले से शाहनवाज धानी को वो ले रहे हैं, मोहम्मद आमिर को उन्होंने रोक लिया है, इफ्तिखार अहमद ने ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद मुल्तान को, और राइली रूसो चले गए अपनी होम टीम में वापस कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान। और कोयटा ग्लेडिएटर ने कहा है कि यार हमारे पास हमें एक ऐसे बैटर की जरूरत थी जो दुनिया की बेस्ट हो T20 के अंदर, तो वो राइली रूसो थे, तो हमें इसलिए जो है वो हमने पहली पिक भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दी है। तो इस हवाले से जो है वो टीमें आपस में जोड़ तो लगी है। बेस्ट PSL है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने इससे इतनी ज्यादा हाई PSL की नहीं देखी। अभी PSL बहुत दूर है और 1 महीना पहले ही सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है PSL, क्योंकि खिलाड़ी भी, टीम मैनेजमेंट भी PSL की, और हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो है वो इस पूरे को हाइप दे रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2024 को।
और इस वक्त जो है वो टीम में खिलाड़ी आपस में ट्वीट्स कर रहे हैं, जोड़ तोड़ जारी है। ट्रेड के हवाले से हमने इससे बड़ा जो है वो नहीं देखा कि इतने इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो आपस में ट्रेड हो। इससे पहले ट्रेड होती थी लेकिन बड़े प्लेयर की जो है वो हमने शफलिंग नहीं देखी, ये पहली दफा हुआ है। तो आपको कैसी लगी है ये नसीम शाह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ गए हैं और जो ये ट्रेड हो रही है, इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? शादाब खान और नसीम शाह जो है वो अब हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि लाहौर के अंदर की बॉलिंग का तोड़ हमें एक और फ्रेंचाइज की तरफ से मिल गया है, या आप समझते हैं कि लाहौर की जो बॉलिंग है वो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।